इस रिकॉर्डिंग। ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज के सेशन में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठो और जो जो भी पॉइंट्स यहाँ पे है वो लिखो। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेडर। ये जो शुरुआत के सेशन है ना, जो फर्स्ट हमारे कुछ 2 साल पहले 3 साल पहले जो क्लासेस थे, उस क्लासेस में हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट के बारे में स्टार्ट कर रहे थे। डायरेक्टली डायरेक्टली उनको चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स पैटर्न ये बता रहे थे और यहाँ से आगे सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा था। लेकिन फिर जब हम देख रहे थे कि जो हम सिखा रहे थे उसमें कुछ प्रॉफिटेबल रेशो नहीं आ रहा था, तो हमने उसके बाद में कुछ चेंजेस किए क्लासेस में। तब हमें ये पता चला कि लोगों को एक्चुअल में पता नहीं होता है कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। ट्रेडिंग पूरा माइंडसेट का गेम होता है। लोग और ये जो हमारे अपोनेंट वाले जो प्लेयर है, वो हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। तो जब तक हमारे स्टूडेंट को हम ये नहीं बताएंगे कि मार्केट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जब तक उनको नहीं पता होता है तब तक वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद में पिछले साल से हमने ये चीज़ें जो है बाय एक्सपीरियंस हर एक सेशन में ये चीज़ें ऐड होती जाती है और ये सब कंटेंट हमने अभी लेटेस्ट में पिछले साल से बनाना स्टार्ट किया है। तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि मार्केट का गेम के रूल्स क्या होते हैं, वो हमने देखा किस तरीके से बायर्स और सेलर्स आते हैं, किस तरीके से जीरो सम गेम होता है, अपोनेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेडर। मतलब हम क्या देखेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है, तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या एक्टिविटी करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑल चार्ट पैटर्न थेरीज आर फिक्स्ड एंड ओपन सोर्स ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको साइमल्टेनियसली यहाँ पे गूगल में भी लेके जाता हूँ। गूगल दिख रहा है सर? अपोजिट स्क्रीन दिख रही है? गूगल पेज दिख रहा है? नहीं सर। मुझे ओके पीडीएफ दिख रहा है। ओके पीपीटी। ओके। स्क्रीन को हमेशा शेयर करना होगा फिर। नाउ नाउ सर। ओके 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 ओके, सी, दिस इज द गूगल, है ना? इफ यू आर सिटिंग इन अमेरिका, अगर आप अमेरिका में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, पूना में बैठे हो, नासिक में बैठे हो, इस अर्थ में कहीं पे भी बैठे हो, अगर आप गूगल पे चार्ट पैटर्न ये हिट करते हो, पैटर्न ये अगर आप हिट करते हो तो आपको इस तरीके से इमेज ओपन होगी। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? और आपको यही, अगर मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न को, कोई भी चार्ट पैटर्न को इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप सभी लोगों को ये चार्ट पैटर्न, मतलब कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं चार्ट, हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वही ये सब चीज, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब लोगों को यही दिखेगा। सब लोगों को, मतलब आप में कोई भी कहीं भी दुनिया में कहीं भी कोई भी अगर बंदा सर्च कर रहा है तो उसको ये दिखेगा। अभी आप बोलोगे कि सर ये दिख रहा है तो इससे हमारा क्या मतलब है? यस, बिल्कुल आपका मतलब है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न, ये जो थेरीज है ना, ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। फिक्स है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब गूगल में रेडीली अवेलेबल है। अगर यही चीजें अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा? आप एक ऐसी चीज कर रहे हो जो दुनिया में सब लोग कर रहे हैं, सब ट्रेडर कर रहे हैं। और आपको पता है मैंने क्या बताया था? दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द जीरो सम गेम। आपने अगर कल का सेशन देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। जीरो सम गेम मतलब क्या होता है? अगर एक प्लेयर, एक ट्रेडर अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको प्रॉफिट कहाँ से आएगा? कोई दूसरा ट्रेडर जो है वो लॉस करेगा तब ये आपको प्रॉफिट आएगा। ध्यान से समझना इस चीज को। अगर आप लूज कर रहे हो, आप आपका पैसा लूज कर रहे हो, तो आपका पैसा चला जा रहा है किसके पास? जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके पास आपका पैसा चला जा रहा है, या जो लोग प्रॉफिटेबल है उनके पास पैसा चला जा रहा है। अभी मुझे बताओ, आप में सब लोग इसी इसी थेरी को अगर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या होगा? आप और मैं क्या करोगे? सेम इसी के ऊपर तो ट्रेड लोगे। आप और मैं दोनों भी इसी के ऊपर ट्रेड लेंगे। और जब सब लोग इसी के ऊपर अगर ट्रेड ले रहे हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट विल गेटिंग लूज। आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो वहां पे पूरी दुनिया ट्रेड ले रही है। लेकिन स्मार्ट लोग ऐसा नहीं करते, जो बिग इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं ना, ट्रैप बिठाते हैं।
मैं आपको आगे आगे की स्लाइड जो है उसमें सब मैं बताऊंगा कि इंस्टीट्यूशनल लोग किस तरीके से ट्रैप करते हैं। तो ये जो जितने भी चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं मार्केट के बारे में, उनको ये सब पता है। तो ये जो पैटर्न है ओल्ड हो चुके हैं। मतलब अभी लोगों को सब पता है, जैसे ये एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ये एम पैटर्न आपको आगे चल के समझेगा, ये एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अभी जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता है, अगर मार्केट का इस तरीके से एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे नेक लाइन डालते हैं, यहाँ पे एक सेल का ट्रेड प्लान करते हैं, और हम यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं ऐसे। और ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस का नीचे टारगेट लगते हैं। पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। अभी मुझे बताओ, प्रोफेशनल लोगों को अगर प्रॉफिट कमाना है तो कोई ना कोई बंदा जो होगा उसको लॉसेस करना होगा, तभी जाके प्रोफेशनल लोग प्रॉफिट कमाएंगे। तो उनको लॉसेस कब होगा? हमें लॉसेस कब होता है? जब आपको इस तरीके से मार्केट में कुछ फॉर्मेशन क्रिएट करना हो। जैसे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरीके से है। सबको पता है कि लोग जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है ना, जो ट्रेडर है उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जब नेकलाइन ब्रेक होती है तब सब लोग सेल में बैठते हैं। अभी मुझे बताओ, मार्केट बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप प्रॉफिट कमाओ। मार्केट को कुछ नहीं पता होता है। मार्केट को 1% भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जो फंड डाला है वो लोन लेके डाला है या कहाँ से डाला है। मार्केट सिर्फ ये चाहता है, प्रोफेशनल लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि कैसे सामने वाले पर्सन को लॉस हो। उनको पता है कि ये ओपन सोर्सेस है, सब लोग इसी तरीके से स्टडी करते हैं, सब लोग। कल मैंने यूट्यूब का एग्जांपल दिया था। सब लोगों को पता है कि अगर इस तरीके से कुछ इस तरीके से अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो पूरे मार्केट को पता है कि लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, मतलब आप और हम न्यू प्लेयर होते हैं, वो यहाँ पे सेलिंग का प्लान करते हैं। तब होगा क्या? इस तरीके से कुछ सेलिंग की कैंडल बनती है, आप यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड डालते हो और मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है, सॉरी ग्रीन कलर की कैंडल बनाते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो जाता है। इस तरीके से मार्केट आप हमारे दिमाग के साथ खेलता है। इस तरीके से मार्केट हमारे दिमाग के साथ खेलता है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें हमें क्या करना है? हमें बहुत प्रिसाइज तरीके से, बहुत प्रिसाइज तरीके से, पीपीटी दिख रहे हैं ना सबको? सही, यस, पीपीटी इज विजिबल। यस सर। ओके। तो हमें क्या करना है ना, ये जो फिक्स पैटर्न है, ये जो फिक्स पैटर्न है ना, इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझना है। अगर मार्केट में इस तरीके से ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो क्या सही में ये पैटर्न फॉर्म होके हमें टारगेट देने वाला है? हमें जस्ट सोचना है, हमें जस्ट सोचना है। अगर ये भी कुछ आगे आगे चलने के बाद ये भी सेशन में आपको बताऊंगा कि ये जो फेल ये पैटर्न है ये सक्सेसफुल कब होते हैं और ये पैटर्न फेल कब होते हैं। ये भी हम हमारे सेशन में इंक्लूड किए हैं। तो हमें क्या देखना है, जब इस तरीके से चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहे, अगर ये एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है इस तरीके से, या ऐसे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है चार्ट पे, तो तब ट्रेड कैसे लेना है हम वो भी देखेंगे आगे चल के। लेकिन हमें ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो भी आप चार्ट में देख रहे हो, जो भी आपने यूट्यूब में या कहीं से भी फ्रीली अवेलेबल कंटेंट से अगर स्टडी किया है, तो वो स्टडी सब दुनिया कर रही है। और मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि जो लोग सब कर रहे हैं वही अगर आप भी कर रहे हो, तो आपको आपको वो प्रॉफिट नहीं होगा। आपको कुछ अलग सोचना होगा, आपको कुछ अलग देखना होगा मार्केट के बारे में, तब आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखो, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू फील और व्हाट यू थिंक। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे, हमारे कुछ स्टूडेंट भी अभी क्लास में है, उनका भी माइंडसेट ऐसा ही था कि अगर ये रेड बन रही है ना, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ग्रीन कलर। यस। क्या होता है अगर इस तरीके से सर ग्रीन कलर की कैंडल एक बन गई, दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, तीसरी ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, तो मुझे 100% पता है कि चौथी जो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी ना, आप यहाँ पे बाइंग कर लोगे, मुझे पता है। और इसके बाद में कोई भी एक रेड कलर की कैंडल भी बन गई, या ऐसे इस तरीके से कोई भी रेड कलर की कैंडल भी बन गई, तो आप सोचोगे कि नहीं ये जस्ट रिट्रेसमेंट है, मार्केट और ऊपर जाएगा, ऐसे। या कुछ लोग मैंने ऐसा देखा है कि वो क्या बोले, मैं इस तरीके से कोई सपोर्ट रहेगा, और ये चीजें है ना थोड़ा सा आपको आगे चलने के बाद समझ में, सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट पे इस तरीके से कोई रेड कैंडल बन रही है और बाद में ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, तो हम पूछते हैं कि सर ये ग्रीन कलर के बाई क्यों किया? तो बोलते कि सर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो दो तीन ग्रीन कलर की कैंडल बन गई ना, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बाई किया। ऐसा नहीं होता है। आप जो थिंक कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो ना, वैसा नहीं हो रहा है। आप जो फील कर रहे हो ना, वैसा भी नहीं हो रहा है। मार्केट आपको तभी पैसा देगा जब मार्केट के चार्ट को आप समझोगे, मार्केट के चार्ट को आप फील करोगे। मार्केट क्या बोल रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है, उसको जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक पैसा बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हमें क्या करना है ना,
आप जो विचार कर रहे हो या आपको जो फील कर रहे हो ना, उस पे ट्रेड नहीं लेंगे, जो चार्ट में दिख रहा है उसके ऊपर ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बाय किया है किसी शेयर्स को 100 रुपीज में बाय किया है, आपका स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है यहाँ पे 80 रुपीज, और मार्केट चल रहा है अभी 82 रुपीज पे, आपके स्टॉप लॉस के नजदीक आ रहा है। मैं वो भी दिखाऊंगा किस तरीके से साइकोलॉजी होती है। और यहाँ पे आने के बाद मार्केट और थोड़ा ऊपर जाता है, और उसके बाद में आप स्टॉप लॉस निकाल देते हो और मार्केट चला जाता है फिर और नीचे 75 तक, और फिर से मार्केट ऊपर चला जाता है 82 तक। पटापटा एवढं ये 4 लाईनीला हेलो, किती अपने माइक को म्यूट रखिए प्लीज। इस तरीके से तो क्या होता है ना, ये इस तरीके से चार्ट जो है अपने माइंड के साथ गेम करता है, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। हमें क्या करना है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हमें ट्रेड से एग्जिट होना होगा। ऐसा नहीं कि एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है और नीचे दूसरा सपोर्ट है तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, यहाँ तक मार्केट आ गया फिर बाउंस बैक ले गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये सब चीजें प्रैक्टिकली हमने देखी है, इसीलिए ये चीजें सब हम अभी जो शुरुआती हमारे जो ट्रेड्स होते हैं शुरुआती सेशंस में डाले हैं। दूसरा, जो परफेक्ट ट्रेडर होते हैं, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेडर, जो अभी इस क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे प्रेजेंट हैं जिनको हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, अगर आप 10,000 रुपीज का कैपिटल डाल रहे हो, 10,000 में अगर आपने 12,000 कर लिया, 12,000 कर लिया ना, तो 2,000 प्रॉफिट जो है वो निकाल लो और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। ये होती है एक सक्सेसफुल ट्रेडर की कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे साथ भी इनिशियल फेज में हुआ था। सॉरी, हम लोग जो 50,000 या 1 लाख रुपीज की कैपिटल जब डालते हैं यहाँ पे, तो हमें जब भी 10,000 का प्रॉफिट होता था, हम उस प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करते थे। हम क्या सोचते थे, अभी 1,10,000 हो गए ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे ना, इसको 2 लाख करेंगे, और जब 2 लाख रुपीज हो जाएंगे तब हम इसको विड्रॉ करेंगे। लेकिन ये प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है ना, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को निकालता है और उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे डालता है। See, noted this word. Trading is not for the wealth creation. Note this my point. ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ट्रेडिंग, सॉरी, ट्रेडिंग इज नॉट फॉर वेल्थ क्रिएशन। ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है। ट्रेडिंग वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है। ओनली ओनली जब आप बड़े स्टॉक्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, वही एक आपकी वेल्थ क्रिएशन कर सकती है। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन क्या होता है, दिस इज नॉट माई लुकआउट, यू सर्च ऑन द गूगल। वेल्थ क्रिएशन क्या होता है, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो वहां से आपको पर डे का प्रॉफिट जनरेट होगा। आप रोजमर्रा की जिंदगी से जो भी प्रॉफिट करना चाहते हो वो कर सकते हो। मेरे फैमिली का एग्जांपल लेता हूँ। हमारे बेटी का बर्थडे था, लास्ट मंथ में बर्थडे था, तो बर्थडे के लिए मैं तो जॉब में जाता नहीं हूँ, जो भी मेरा इनकम है ट्रेडिंग से निकलता है। हमने घर में पूछा कि कितना लग रहा है, उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट दे दिया। 1 वीक का मैंने टाइम फ्रेम ले लिया, उस 1 वीक में प्रॉपर ट्रेडिंग किया, वो जो फंड उनको लग रहा था वो लिया, प्रॉफिट जनरेट किया, विड्रॉल किया और उनके हाथ में दे दिया, हमारे मैडम के हाथ में। तो ये होता है ट्रेडिंग की पावर। अभी मुझे जितना इनकम नेक्स्ट मंथ में चाहिए वो मैं आज डिसाइड करता हूँ, ट्रेडिंग के थ्रू उतना निकाल के देता हूँ। लेकिन जब वेल्थ क्रिएशन की बात आती है, तब हम क्या करते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट हर मंथ में, हमारा जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 10%, नोटेड दिस वर्ड, 10% जो भी प्रॉफिट होता है हमारे इसका, वो 10% प्रॉफिट हम क्या करते हैं, मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे जो भी व्हाट यू से दैट दी सक्सेसफुल ट्रेडर की। तो आपको भी यही करना है, जब भी आप छोटा छोटा प्रॉफिट हो, तो छोटा होता है 1,000 रुपये हो, 2,000 रुपये हो, 1,500 रुपये हो, जितना भी छोटा छोटा भी प्रॉफिट हो, आपको प्रॉफिट निकालना है और उस प्रॉफिट को आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है लॉन्ग टर्म के लिए। तभी जाके आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। आप सोचोगे 10,000 डाल दो 20,000 होने के बाद में वो इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। सीन क्या होता है, 10,000 का 12 होता है, 12 का 14 होता है, 14 का फिर से 10 में आता है, 10 का 7 होता है, और 7 का 5 होके फिर अमाउंट जो है वो जो है वाइप आउट हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, सिक्योरिंग प्रॉफिट। वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, ये दिस इज माई प्रेडिक्शन। आपको अगर 10,000 के रुपए ऊपर 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, 20%, वो प्रॉफिट आपका नहीं है। जब तक आपका एसएमएस नहीं बचता है, वो जो विड्रॉल किया हुआ प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं होता है,
तब तक वो प्रॉफिट आपका नहीं है। ये मार्केट इतना भयानक है। आप अगर कोविड की सिचुएशन देखते हो या अभी रिसेंटली जो वॉर चल रहा था वो देख रहे थे, हमारे सभी स्टॉक्स एक 7 8 10% अप थे, लेकिन विद इन वन डे सब स्टॉक्स 10 10% डाउन आ गए विद इन वन डे। कल शाम को हम बैठे थे, डिस्कशन हुआ था कि सब स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अचानक से न्यूज आ जाती है और स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। कल, टुमारो, टुडे इज न्यूज, इंटरनेशनल मार्केट में सीपीआई कंज्यूमर फोरम की न्यूज़ है। और कल मैं बोल रहा हूँ मार्केट, इंडियन मार्केट, यू नोटिस दैट वो इधर गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। कल फ्लैट मार्केट ओपन नहीं होने वाला है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ है। तो हर रोज कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें हमारा प्रॉफिट सिक्योर करके बैंक अकाउंट में लेना है। और सक्सेसफुल ट्रेडर और एक एक्टिविटी करता है, हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट द रियलिटी। और रियलिटी मतलब क्या? अगर आपको ये समझ रहा है कि हाँ आज मैंने ट्रेड लिया है, और जब मैं ट्रेड लेता हूँ, आज मैंने ट्रेड लिया है, सपोज 1,000 रुपये का मैंने ट्रेड लिया है, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 100 रुपीज़ का। ओके, तो हाँ, यस, दिस इज एक्सेप्टेबल कि हाँ आज मेरा ट्रेड लॉस गया है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये एक्सेप्टिंग द रियलिटी, ये धीरे 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 आती है। और अगर हम कहूँ, हमारे टीम की बात करूँ, तो मेरे पास डेली रिपोर्ट्स आते हैं, कम से कम 10 से 12 स्टूडेंट हैं हमारे जो कंटिन्यूसली मुझे ट्रेडिंग जर्नल भेजते हैं। बस मैं हैप्पी इसलिए होता हूँ क्योंकि वो स्टॉप लॉस लेते हैं। मैं हैप्पी इसलिए सोता हूँ क्योंकि वो टारगेट लेते हैं। ऐसा नहीं, उनका एक भी ट्रेड ऐसा नहीं कि वो 2 दिन 3 दिन चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। और ये जो कैपेबिलिटी है, एक्सेप्टिंग द रियलिटी, वो उसको हम ट्रेडिंग सेंस कहते हैं, उसको जनरेट होने के लिए टाइम लगता है। हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मार्केट को आपने मार्केट में ट्रेड लिया है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो जस्ट एक्सेप्ट करना है उसको। एक्सेप्ट करना है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके साथ फाइट नहीं करनी, ऐसा क्यों हो गया। ईगो बिल्कुल भी मार्केट से साथ में नहीं रखना है। जैसे आज मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, नहीं, फिर मैं और ट्रेड लूंगा और मार्केट को दिखाऊंगा कि मेरी नॉलेज क्या है और मैं कितना है। मार्केट के साथ फाइट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज आपका और मेरा कैपिटल 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख हो सकता है। जिन प्लेयर के साथ में अपना कंपटीशन है, माय डियर फ्रेंड्स, उनके पास करोड़ रुपए होते हैं। नंबर 2, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनका सेटअप बहुत सिंपल होता है और बैक टेस्टेड होता है। मतलब क्या? आप जहाँ पे भी और जिस भी सिस्टम पे जो भी देख के ट्रेड लेते हो, बहुत सिंपल होना चाहिए, नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड। 10 12 15 चीज देखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चांद, उसको बैक टेस्ट करना है 1000 टाइम। वही हम सेकंड मंथ से करने वाले हैं। दे नो देयर रिस्क रिवार्ड बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड एंड अंडरस्टैंडिंग द रिस्क। इसका मीनिंग क्या है? कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर जब भी ट्रेड लेता है, तो उसको पता होता है जब मैं कोई भी ट्रेड लूंगा, तो मेरा आज के दिन में सिर्फ 1,000 का या 2,000 का ही लॉस होने वाला है। तो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स, उसको पता होता है कि उसको लॉस कितना होने वाला है। अगर ट्रेड मेरे अपोजिट डायरेक्शन में भी गया तो उसको पता होता है कि प्रॉफिट कितना होता है। रिस्क रिवार्ड का रेशो, जिसको आर आर हम लोग बोलते बोलते हैं, आर आर, रिस्क रिवार्ड रेशो, इसका मीनिंग क्या होगा कि रिस्क रिवार्ड रेशो मतलब आपको अगर पता है कि मेरे 100 रुपये लॉस होने वाले हैं, तो आप प्रॉफिट के लिए 150 रुपीज या 200 रुपीज प्रॉफिट के लिए आपको रुकना पड़ेगा। मतलब आपका रिस्क रिवार्ड कितना होगा? 1:1.5 और 1:200। तो दिस इज द रिस्क रिवार्ड रेशो। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनको उनका रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो ऑलरेडी पता होता है। तो हमें भी बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स, हमें भी हमारा रिस्क रिवार्ड जो है वो पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट करके लो। इज पेशेंट, विलिंग टू वेट फॉर द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एंड देन पुल द ट्रिगर। मतलब क्या है? आपके सेटअप के हिसाब से, आपका जो भी पर्टिकुलर, आपका जो भी सेटअप होगा, आपका जो भी सेटअप होगा, जैसे मैं बताऊँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको दिखा देता हूँ। रुको, लाइव में दिखा देता हूँ, अभी टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं, मैं लाइव चार्ट आपको दिखा देता हूँ अभी के अभी। हाँ, यहाँ पे ये देखो, ये ट्रेड हमने लिया था। अगर टाइम है ना, ये अगर लॉगिन हो जाता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। शेयर सामने लगा के रखे है कुछ, ये देखो, स्टॉक्स,
ये देखो, ये जो है ना, ये स्टॉक्स हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, और इसका इसका देखो, ये जो लाइन मार के रखा है ना मैंने, नहीं, नॉट दिस इज वीकली, नहीं डेली के ऊपर, हाँ 150, हाँ यहाँ पे, ये IIFL सिक्योरिटी का चार्ट है। अगर ये लॉगिन हो जाता है ना, तो मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ कि पेशेंस क्या होता है और वेटिंग क्या होती है। जब भी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो वेट करना होगा आपको, वेट करना होगा, आपका सेटअप आने तक आपको वेट करना है। जब तक आपका सेटअप नहीं आता है, तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। तो दिस इज कॉल्ड द पेशेंस। ऐसा रैंडमली ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे हम जब तक आपका सेटअप हमारा सेटअप नहीं आ जाता है, तब तक हम बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। पोजीशन रिसर्च ऑर्डर बुक, सी, देखो, ये IIFL सिक्योरिटी ना मैंने ऑर्डर लगा के रखी है, कहाँ पे, 150 रुपीज पे, पेंडिंग ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर 150 रुपीज। सी, यहाँ पे ये जो चार्ट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना 150 तक आएगा, और ये यहाँ से फिर बाउंस बैक लेगा इस तरीके से। तो दिस इज माई प्रिडिक्शन, ये इस तरीके से इसने किया है, यहाँ पे आएगा, टच करेगा और फिर यहाँ पे आएगा। तो मैंने क्या किया है, 150 रुपीज पे ऑर्डर लगा के रखा है, सी हियर, IIFL 150 रुपीज पे ऑर्डर लगा के रखा है। ओके, तो इस तरीके से आपको आपके सेटअप, ये दिख रहा है ना स्क्रीन सब, तो आपको आपके सेटअप को वेट करना है। आपके सेटअप जब तक नहीं आता है, तब तक आपको वेट करते रहना है। ये देखो, ये सब पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं, दिस ऑल आर द पेंडिंग ऑर्डर्स। ये देखो, ये क्वांटिटी है और ये पेंडिंग ऑर्डर्स है, ये सब पेंडिंग ऑर्डर्स है, एक्टिव है, अभी तक एक्टिव हुए नहीं है। जब एक्टिव हो जाते हैं तब इस तरीके से एग्जीक्यूशन में हो जाता है। ये भी सेलिंग के लिए लगाया था, आज ही ये एग्जीक्यूट हो गया। तो प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को जब तक आपका सेटअप नहीं आ जाता है, तब तक मार्केट को वॉच करते रहना है, बिल्कुल भी हरी नहीं। ये देखो, यहाँ पे किया है हमने, और आपको दिखाता हूँ, कल भी दिखाया था मैंने ये, हाँ ये भी देखो, ये आज हमने ट्रैक किया इसको, इस शेयर्स को आज हमने ट्रैक किया, और इसकी ऑर्डर भी शायद एग्जीक्यूट हुई क्या, 140 को ऑर्डर नहीं हुई। देखो, ये भी हमने मार्क करके लिखा है, मार्क करके रखा है यहाँ पे, ये भी इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर उठाएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऐसे। तो जब तक आपका परफेक्ट सेटअप नहीं आ जाता है, तब तक आपको यहाँ पे वेटिंग करते हुए रखना है। तो दिस ऑल आर आवर प्रॉफिट्स, ये जो भी इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे कर रही है, वो हमारे प्रॉफिट्स में से हमने फंड निकाला है और वो यहाँ पे डिप्लॉय किया है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, बिल्कुल भी अ, ऐसा रैंडम तरीके से ट्रेडिंग नहीं करना है। स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है, हाँ PPT, दिख रही है। PPT ना, हाँ दिख रही है पीपीटी। ऑल राइट, सी, तो इन पेशेंट विलिंग टू वेट फॉर द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। अभी ट्रेडिंग करने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन हमने क्या किया, वेट किया, अपॉर्चुनिटी देख रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये जो है अपॉर्चुनिटी मेरी यहाँ पे नहीं है, मार्केट यहाँ पे, दिस इज नॉट माई अपॉर्चुनिटी, दिस इज नॉट माई ट्रेडिंग सेटअप, माई ट्रेडिंग सेटअप इज हियर। तो आई एम वेटिंग till market will come to my area, then I will hit the trigger button and then market will go fly. तो दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ ट्रेडिंग। रैंडमनेस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बहुत ही पेशेंस के साथ हमें काम करना है। तो ये होती है एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ट्रेडर की। और जो जो भी मैं कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो भी मैं कर रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। डज डेली होमवर्क एंड टू एनहांस देयर स्किल। हम लोग क्या करते हैं ना, डेली होमवर्क करते हैं। हमारे ट्रेडिंग जर्नल, अगर आप हमारे ऑफिस में आओगे तो ट्रेडिंग जर्नल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग डेली हमारा होमवर्क करते हैं, और उस होमवर्क को लेके हम आगे चलते हैं। फॉलो द ट्रेडिंग प्लान एंड मेंटेन देयर ट्रेडिंग जर्नल, इसके बारे में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। हमारे स्टूडेंट से पूछो, अगर ट्रेडिंग जर्नल नहीं लिखा तो मैं क्या करता हूँ, उनको पूछो। विदाउट ट्रेडिंग जर्नल मैं नेक्स्ट बैच में बैठने ही नहीं देता हूँ, नेक्स्ट सेशन में। तो ट्रेडिंग जर्नल इज वेरी इसेंशियल फॉर मी, है ना। तो ये ट्रेडिंग जर्नल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जिससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, वही चीज़ आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ और आपको कुछ अलग दिखा रहा हूँ। ऑल राइट, तो दिस आर ऑल वो जो प्रोफेशनल ट्रेडर की क्वालिटीज़ है। अभी प्रोफेशनल ट्रेडर को कुछ बैरियर्स होते हैं, मतलब आप लोग जब भी
ट्रेडिंग जर्नी आपकी स्टार्ट करते हो तो कुछ बैरियर्स आपके सामने आएंगे। वो बैरियर्स क्या होंगे आपको उसको समझना है। तो सबसे पहला जो बैरियर है वो आपने और कई सारे मेंबर्स ने हमने देखा होगा, रिफ्यूज टू टेक लॉस। मतलब लॉस लेने के लिए डरते हैं, लॉस लेने के लिए डरते हैं। बिल्कुल भी नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं डरना। क्यों नहीं डरना? क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर बिजनेस। हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हमें क्या बेचना है और क्या खरीदना है? हमें प्रॉफिट लेना है और लॉस को छोड़ना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ये जो है ना, ये हमारे प्रोडक्ट्स है। तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? दोनों में से एक ही होगा। लेकिन आप सिर्फ प्रॉफिट 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 के पीछे भागोगे तो लॉस कौन लेगा भाई? लॉस किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा। और इस मार्केट में सब लोग आते प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर कोई लॉस लेगा ही नहीं तो प्रॉफिट होगा कैसे? तो इसे लॉस को लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरना है। वॉट आई डू यू नो, अगर मैं क्या करता हूँ पता है? आज मैं मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया हूँ। लास्ट मंथ में मेरे डॉटर का बर्थडे था। डॉटर का मेरे बर्थडे था। मैंने जो भी उनकी सर्टन अमाउंट थी मैंने प्रॉफिट कमाया और उनको दिया। मुझे बताओ, मेरी फैमिली और मैं बहुत हैप्पी था बिकॉज ये पूरी कैपिटल जो है, मेरा पूरा घर का खर्चा ट्रेडिंग से निकलता है। ये बहुत अच्छा हुआ। मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरा आज मैं फैमिली में मेरे जो हैप्पीनेस है, जो भी मैं हैप्पी हूँ आज, किसकी वजह से? प्रॉफिट की वजह से। मेरा जो प्रॉफिट है कहाँ से आया? किसी ना किसी ट्रेडर को तो लॉस हुआ होगा ना, वहां से मेरे घर में हैप्पीनेस आ रही है, हैप्पी हो रहा हूँ मैं। तो जब मुझे लॉस होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी बहुत हैप्पी होता है। क्यों? क्योंकि मुझे जब लॉस होता है तब किसी ना किसी बंदे के घर में हैप्पीनेस आई है। एग्री करते हो सब लोग? सब लोग एग्री करते हो ना? Yes. तो इस तरीके से, इस तरीके का एटीट्यूड आप रखो। लॉस हो रहा है ना, हैप्पीली एक्सेप्ट। और आप अपने आप को ये करो कि हाँ भाई मेरी गलती कुछ हुई है इसलिए मुझे लॉस हुआ है। रिग्रेट बिल्कुल भी फील नहीं करना है। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। हैप्पी, हैप्पी रहना है। हैप्पी क्यों रहेंगे आप? सर आप बोल रहे हो लॉस होने के बावजूद भी आप हैप्पी रहो, क्यों? क्यों हैप्पी रहना है? क्योंकि आपको जो भी लॉस हुआ है ना, उस लॉसेस में किसी के घर में हैप्पीनेस आई है। किसी के, किसी बंदे को उस लॉस से प्रॉफिट हुआ है। तो कोई तो बंदा है जो हैप्पी हो रहा है, आपके, आपको लॉस हुआ है। जो पैसे गए हैं वो किसी के घर में गए हैं। तो ये सोच के आपको हैप्पी रहना है। लेकिन आप बोलोगे कि सर मैं हर डे लॉस कर रहा हूँ, हर डे लॉस कर रहा हूँ और हर डे दूसरे को खुशी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कहाँ से क्लास किया था। आपको हैप्पी तभी तक रहना है जब आप गलत हो। हमेशा हैप्पी नहीं रहना है लॉस में। ये जो लॉसेस हो रहा है ना वो कहीं कुछ ना कुछ गलतियों से हो रहा है, तो आपको वो गलतियां जो है वो रिफ्रेश करनी है, रिक्लेम करनी है। दोबारा से वो गलती ना होना, ये आपको देखना है। तो दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट रीजन। ये बैरियर है कि आप लॉस नहीं लेते, लॉस ले लो। डिपेंड ऑन अदर्स, ये बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? आप किसी के कॉल के ऊपर या टिप्स के ऊपर या टीवी शोज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ये आप, यहाँ पे कोई स्टॉक्स है जैसे यूट्यूब ने बताया कि आइडिया को स्टॉक्स खरीदो, आप क्या करते हो ना, वो स्टॉक्स खरीद लेते हो। ऐसा क्यों भाई? डिपेंड मत रहो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो। कॉल, टिप्स, ट्रिक्स, टीवी, यूट्यूब एक्सेट्रा, किसी के भी ऊपर डिपेंड मत रहो। टेलीग्राम, किसी के भी ऊपर डिपेंड मत रहो। बी अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। जब तक आप ये चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो, ये बैरियर है हमारे सक्सेस के ऊपर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। आप जब तक इस चीज़ को नहीं छोड़ोगे, आप सक्सेसफुल ट्रेडर से बहुत ज़्यादा, बहुत 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 पीछे हो। नो ट्रेडिंग गोल, नो ट्रेडिंग प्लान। कोई भी ट्रेडिंग गोल नहीं होता है। ट्रेडिंग से क्या करना, कैसे करना, टारगेट्स नहीं होता है। जैसे मेरा टारगेट है इस साल के एंड तक, इस साल के एंड तक हमें, हमारा ट्रेडिंग का डेस्टिनेशन होता है। हर ट्रेडर का एक डेस्टिनेशन होता है, हमारे भी ट्रेडर का डेस्टिनेशन है। मुझे वहां पे जाके ट्रेडिंग करनी है। जब आप लोग सभी लोग प्रॉफिट कमाओगे तब मैं, मेरा जो ड्रीम है, मेरा डेस्टिनेशन है, मैं आपको, आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जैसे मुझे पता है मैकेनिकल जो भी बंदे होते हैं इंजीनियर्स, उसका ड्रीम होता है जापान में जाना। जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं उनका ड्रीम होता है कि मैं आईटी फील्ड में जो टॉप की कंट्रीज है, यूएस, यूके, वहां पे जाके ट्रेड, वहां पे जाना उसका ड्रीम होता है। उसी तरीके से हर ट्रेडर का एक ड्रीम होता है, हर ट्रेडर का, वहां पे जाके उनको ट्रेडिंग करनी होती है। तो हमारा भी ड्रीम है। तो आप लोग क्या करो ना, आप लोग ट्रेडिंग के थ्रू एक ड्रीम रखो, अपने आप में ड्रीम रखो कि हाँ मुझे ट्रेडिंग से ये चीज़ें अचीव करना है। एक गोल बनाओ।
एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उस अकॉर्डिंग फॉलो करो। तब जाके आपको ट्रेडिंग से एक मोटिवेशन मिलेगा और ट्रेडिंग में काम करने की आपकी बहुत एक्टिवली इच्छा होगी। नेक्स्ट, ऑब्सेशन टू बी राइट। देखो, आप ऑब्सेशन टू बी राइट, इसका मीनिंग होता है कि आप अपने आप को, माइंड को ये करते हो, आप अपने, जब ट्रेड लेते हो ना, आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा ट्रेन कर लेते हो कि हाँ मैं राइट हो सकता हूँ। आपको फील होने लगता है कि मैं राइट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट। आपने अगर 100 रुपए का शेयर्स, कल भी मैंने बताया था, आपने अगर 100 रुपए का शेयर्स लिया है, उस शेयर्स का भाव अगर 110 हो गया, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं। आपने वो 100 रुपए का शेयर लिया और आप अपना अपना काम कर रहे हो। वो मार्केट क्यों जा रहा है? मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ मार्केट में लोग खरीद रहे हैं। रेडमी नोट प्रो हैंड रेज किया है। आफ्टर दिस सेशन विल हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट। लेकिन मार्केट इस तरीके से नहीं चलता है। मार्केट इस तरीके से नहीं चलता है। मार्केट इज जस्ट लाइक अ चेस का गेम होता है मार्केट में। आप कौन सा शेयर्स और स्टॉक्स खरीदते हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वो अपोजिट वाला क्या सोच रहा है जब आप स्टॉक्स खरीद रहे हो? अपोजिट वाला मतलब मार्केट मेकर। मार्केट मेकर, मार्केट मेकर क्या सोच रहे हैं उस समय, तब जाके जो है हमें उसकी एक्चुअल में पता चलेगी कि हम जो सोच रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। ऑलराइट। तो इस तरीके से है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग तो बहुत खतरनाक है। 2 बार मार्केट में लॉस दे दिया, अभी मैं तीसरी बार और ट्रेड लेता हूँ। इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ऐसा कि बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेड को क्लोज कर दो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये स्टॉक्स कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसे मैं ले लिया, और आप जब लेते हो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर से नीचे आना स्टार्ट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, रिकवर लॉसेस टूडे इटसेल्फ। मतलब क्या होता है, अगर आपको 2,000 रुपये लॉस हुआ है, 2,000 रुपये लॉस हुआ है, तो मैं एकदम कसम खा लेता हूँ कि 2,000 रुपये लॉस हुआ है ना, ये लॉस को अभी के अभी मैं रिकवर करूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है ना, नोटेड दिस पॉइंट, ये लाइफ टाइम तक याद रखना है। अगर आपको 2,000 रुपये का आज लॉस हुआ है, तो कल जाके 2,000 रुपये रिकवर नहीं होंगे। आपको 4 ट्रेड लेने होंगे और हर एक ट्रेड में 500-500 रुपये का प्रॉफिट बुक करना होगा। तभी जाके आपके 2,000 रुपये जो है कवर हो जाएंगे। मतलब क्या, बिग लॉसेस कैन बी कवर्ड फ्रॉम दी स्मॉल प्रॉफिट्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, कभी भी ये जो लॉसेस है, बिग लॉसेस को, ये चक्कर में बड़े बड़े लॉसेस नहीं करना है। ऑलराइट। तो these all are some points unable to identify the trading style and trade multiple trading setup every times। मतलब एक सेटअप आज देखा, फिर पता चला ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, फिर दूसरे सेटअप पे काम किया, फिर पता चला ये भी सेटअप नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से आप ट्रेडिंग सेटअप बदलते रहते हो, और एट द एंड आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दिस ऑल ऑल आर द बैरियर्स ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेडर। तो आपको और हमें ये सब चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से समझनी है, और इस तरीके से आगे ना हो,